गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने आज अपने कार्यालय में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित कर 100 दिनों में किए गए विकास कार्यों और आगामी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने गुरुग्राम की जनता को समर्पित 100 दिन बेमिसाल नामक बुकलेट जारी की, जिसमें उनके कार्यकाल के पहले 100 दिनों की प्रमुख उपलब्धियों का संकलन किया गया है। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा, जिस विश्वास और समर्थन के साथ गुरुग्राम की जनता ने हमें ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, उसके लिए मैं समस्त गुरुग्राम परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। आज आप सभी के सामने 100 दिनों का कार्य प्रस्तुत कर रहा हूं। एक पत्रिका का एक लॉन्च करने का कार्यक्रम है, जिसमें 100 दिनों में 8 अक्टूबर से जीतने के बाद और सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या जनहित के कार्य करे और इसके बारे में आदरणीय विधायक जी विस्तार से बताएंगे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से कृपया अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद सभी जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो जो भी सवाल होंगे उसके बाद पूछ सकते हैं। माननीय विधायक जी, आज मेरे कार्यालय पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज के कार्यक्रम के बारे में जो हमारे आज 100 दिन पूरे हैं विधायक बनने के बाद, उसके बाद सरकार के भी 100 दिन का एक अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पूरे हरियाणा के कार्य के बारे में बताया। हम अपनी विधानसभा में जो भी कार्य हमने किए हैं 100 दिन के अंदर अंदर, हमारा सबसे पहला कार्यक्रम था कि 100 दिन के अंदर गुरुग्राम में पूरे गुरुग्राम की सफाई का। आज हम बिल्कुल हक से कह सकते हैं कि पूरे 100 दिन के टारगेट के अंदर हमने गुरुग्राम में जो बड़े बड़े स्टेशन बन रहे थे, डंपिंग स्टेशन, जैसे कि एक हमारा कामधेनु गौशाला के पास बन रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म करा दिया। वजीराबाद में 150 एकड़ में था, वो बिल्कुल ख़त्म करा दिया। और शहर में ऐसे बहुत से पॉइंट थे, जैसे मेरे यहाँ पर राजीव नगर में बहुत बड़ा पर यहीं पर सेकेंडरी पॉइंट बना रखा था, वो हमने बिल्कुल सफा करा दिया। ऐसे पटेल नगर में था एक ऐसा इस तरह का, वो भी हमने बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया तरीके से। आज गुरुग्राम अर्जुन नगर के सामने था, खानसा रोड पे 2-3 बना रखे थे, वो सारे की सारे हमने सारे बिल्कुल सफाई के मामले में दुरुस्त करके और एक नई योजना लगाई है कि हर जहाँ भी डंप कोई भी स्टेशन बना हुआ है या जहाँ भी कोई लोग कूड़ा डालते हैं, तो हमने वहाँ ट्रॉली की व्यवस्था करा दी। अब सभी व्यक्तियों से मेरा वैसे भी गुड़गांव के लोगों से एक विनती है कि वो जो ट्रॉली खड़ी है, कृपा करके उस ट्रॉली के अंदर ही कूड़ा डालें। लोग देख लेते हैं, फिर भी बावजूद उसके कूड़ा नीचे डाल के जाते हैं। आज गुड़गांव के अंदर हमने 250 ट्रॉलियों की व्यवस्था की है, ट्रैक्टर ट्रॉली की, जो वो ट्रॉलियाँ वहाँ पर परमानेंट खड़ी रहती हैं। तुरंत ट्रैक्टर जैसे वो भर जाती है, ट्रैक्टर वाले तुरंत उसको, जिनको भी वो टेंडर मिला हुआ है, वो तुरंत उसको उठा के लेके जाते हैं। ऐसा पूरे गुड़गांव के अंदर हमने अपनी विधानसभा में ये कार्यक्रम चला रखा था। 100 दिन सफाई का जो अभियान था, वो हमारा, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि सफाई के मामले में हमने पूरा दुरुस्ता के साथ 100 दिन के अंदर अंदर वो कार्य पूरा किया। गुड़गांव के अंदर जो और कार्य चले हुए हैं, ऐसा हमने अभी पार्क के अंदर, क्योंकि रिजर्व वैली पार्क हमारे मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा पार्क है, उसके लिए हमने सारे फाउंटेन वगैरह बिल्कुल दुरुस्त करा दिए, लाइटें दुरुस्त करा दी, और अभी जो उसकी 4 द्वारी वॉल है जो, वो भी सारी की सारी नई फ्रेश हम बनवाने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं जिसमें हम सब लोग वॉकिंग करें, तो लोगों के घुटने उठनों की बहुत बड़ी समस्या आती थी वॉकिंग से, तो वो सारा का सारा ट्रैक जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल नया न्यू बनाया जा रहा है। लाइटें वाइटें ऐसे ही 52 सेक्टर में एक हमारा रेन हार्वेस्ट का पानी के लिए बना रखा है, तो ऐसी व्यवस्था हम सब लोग करने के लिए जा रहे हैं। अब की बार आपका हमारा गुड़गांव आपको जलमग्न गुड़गांव नहीं लगेगा, आपको अच्छी व्यवस्थाओं के साथ गुड़गांव एक एक करके मिलियनम सिटी बनाने का, और आपने रूट मैप बताया, तो क्या सच में गुड़गांव वासी को एक मिलियनम सिटी में रहने का अनुभव होगा? क्योंकि अगर धरातल पे अभी हम सच्चाई देखें तो आप एक तरफ सड़क से आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ गुड़गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अंदर गलियों में घुसेंगे तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, गाय भैंस, कचड़े कूड़े। तो क्या आपने जो बताया है वो सच में सच हो पाएगा? अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हो मुझसे, अभी सदर बाजार हमारा सबसे ज्यादा वैसा रहता था, वहाँ पर हटपल भीड़ भड़ाका, मंडी में सारी व्यवस्था। अब आप मेरे को तो पता नहीं आप बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए हो कि नहीं गए, लेकिन आप गए होगे तो इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा, अब तो मेरे को फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, आप गए नहीं हो। अब इतना बिल्कुल खुला बाजार हो चुका, जो व्यापारी आज तक अपनी वहाँ पर स्कूटी पे आते थे,
आज वो खुद कहते हैं कि हम अपनी गाड़ियां लेके आते हैं, हम अपनी दुकान पे हमारे भोजन, बच्चे भी जब भोजन देने के लिए आते हैं, व्यापारी भाइयों की बात रहे, पूरा खुला हुआ है। उस मंडी में जहाँ पर हम साइकिल लेके नहीं निकल सकते थे, आज वहाँ से आप बड़ी गाड़ी ट्रक लेके निकल सकते हो। ऐसी व्यवस्था हमने बाजार की कर दी। विधायक जी एक बड़ा जरूरी किया कि मोदी जी आएंगे, उसका वहाँ पर आके उद्घाटन करेंगे जब द्वारा। पर लेकिन बात यह है कि 70 करोड़ रुपए का टेंडर पहले एक बार सीता माता मंदिर का निर्माण के लिए किया गया, फिर वो 140 हुआ, 140 से घटकर 110 पर पहुंचा, परंतु आज भी वो बढ़ के कंप्लीट नहीं है। काम जहाँ था वहीं के वहीं, जबकि इसके काम को प्रारंभ होते काम को निरंतर चलते हुए 12 साल पूरे हो गए, बल्कि मैं कहता हूँ 14 साल होने वाले, एक वनवास पूरा वो काट चुके हैं वो मंदिर। अब वो माता को, दूसरी बात इसमें प्रश्न एक और इसमें साथ जुड़ा हुआ है कि ये काम कब तक होगा। बार बार हर एक नेता आता है, वो यही कहता है कि हम जल्दी काम करेंगे और जल्दी से आएंगे, मोदी जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। परंतु साथ में एक ये भी है कि जब माता नीचे बैठी हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, यहाँ पर आज का प्रशासन चाहता है उसको दूसरी मंजिल पर बैठाना, तो ये कितना ठीक है? आप इस पर क्यों विचार करते हैं कि अगर शीतला माता को आप सेकंड फ्लोर पर बैठा दोगे तो जो जनता आएगी, अब श्रद्धालु बढ़ने लगे हैं शीतला माता की, हर जगह लोग बाग आते हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे कुछ ऐसा हो गया, आपने पिलर जो दिए हैं 4 ही उसमें सिर्फ लिफ्ट है, अगर उसका मैप देखेंगे तो 4 लिफ्ट है, 4 लिफ्टों से इतनी भीड़ को कैसे आप ऊपर तक पहुंचाएंगे? काश कोई मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता पहुंचे वहां पर, एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ आपको, तो वो कैसे वहां चढ़ के जाएंगे? ये व्यवस्थाएं क्या माननीय विधायक को पता है? क्या विधायक जी इस चीज पर चिंतन मंथन कर रहे हैं और आगे इस बात को रख रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भी एक देखने का स्थल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा भव्य मंदिर माता का हमारे गुड़गांव का सौभाग्य है कि माँ शीतला का मंदिर जो है वो बहुत ही एक अनोखे तरीके से पूरी व्यवस्थाओं के साथ बना हुआ है। जैसा कि अभी रमाकांत जी ने बताया कि वो सेकंड फ्लोर पे बन रहा है। मेरा मानना ये है कि कई बार क्या होता है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, तो कई बार क्या होता है कि लाइन लगी, दर्शन किए, उसमें जो बुजुर्गों की व्यवस्था है उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आपको मैं बिल्कुल परिवार की तरह बता रहा हूँ, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है, आप सीधे ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद उसी से दर्शन किए और वहीं से घूमते हुए परिक्रमा लगाते हुए आप नीचे की तरफ आ जाते हो सेकंड रो में। ना तो भीड़ हो पाएगी और व्यवस्था बहुत अच्छी है। काम जिस तरीके का जब ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा तो आप लोग ही कहेंगे कि वास्तव में ही बहुत भव्य, अच्छा मंदिर, सुंदर मंदिर, ऐसा मंदिर बन रहा है कि आप हम सब लोग जो हमारी सोच है उस सोच से भी बहुत अच्छा बेहतरीन मंदिर गुड़गांव का